हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1 है तो दिखाइए a की घात 3 बराबर a की घात -1 अर्थात a का प्रतिलोम। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है a और हमें प्राप्त करना है a की घात 2, तो हम उस a आव्यूह की गुणा a आव्यूह में करके a की घात 2 प्राप्त करेंगे और इस तरह से आगे हल करके हम अन्य इसकी घातें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आव्यूह का एक गुणधर्म देख लेते हैं। यदि हम इकाई आव्यूह, जो भी संगत इकाई आव्यूह है, उसकी गुणा a में करते हैं तो इस आव्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर यदि हम इकाई आव्यूह की गुणा करते हैं इसके a के प्रतिलोम में, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए, यानी कि इसका यदि हम गुणनफल प्राप्त करें तो a ही होगा, और यदि i और गुणा a की घात -1 का गुणनफल प्राप्त करें तो a की घात -a ही होगा। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम a की घात 2 प्राप्त करेंगे। a की घात 2 प्राप्त करने के लिए हम आव्यूह a लिख लेंगे, 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, और इसकी गुणा करेंगे a में। a भी यही है, 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 और 1। तो इनकी गुणा करते हैं क्रमशः पंक्ति से स्तंभ के लिए। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, a की घात 2 बराबर, अब देखिए प्रथम पंक्ति की सर्वप्रथम हम गुणा करेंगे प्रथम स्तंभ में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 × 9 -3 की 2 में गुणा करेंगे तो -6, 4 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब देखिए प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 9 माइनस प्लस 3 × 9 4 एकम 4, तो माइनस का 4 आ गया। अब देखिए प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 × 4 12 माइनस 3 × 4 12 और 4 एकम 4, तो इस प्रकार हमें प्रथम पंक्ति प्राप्त हो गई। अब देखिए द्वितीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × 3 = 6, फिर -3 की 2 में गुणा करेंगे तो -6, 4 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा -6 माइनस प्लस का 9 और 4 एकम 4 यानी कि माइनस का 4। अब द्वितीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × 4 8, फिर माइनस का 12 4 एकम 4। इसके पश्चात देखिए तृतीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0, फिर -1 की 2 में गुणा करेंगे तो -2, फिर 1 की 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब तृतीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 माइनस प्लस 3 और -1। इसके पश्चात तृतीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में यदि हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 -4 प्लस 1। तो इस प्रकार हमें a की घात 2 का मान मिलेगा। अगले पृष्ठ पर इसको हल करके लिख लेते हैं। तो देखिए a की घात 2 का मान आ गया, a की घात 2 बराबर आ गया, देखिए यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा -4, और यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा 4। तो हमें प्रथम पंक्ति क्या प्राप्त हो रही है, 3 - 4 4। इसको लिख लेते हैं, 3 - 4 और 4। अब द्वितीय पंक्ति को हल कर लेते हैं। देखिए द्वितीय पंक्ति में क्या है, 6 से 6 कट जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 4 है तो हल होकर के माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पर देखिए 8 और 4 दोनों प्लस के हैं तो 12 आएगा प्लस का, और माइनस का 12 ये कट जाएगा तो 0 प्राप्त होगा, अर्थात हमें द्वितीय पंक्ति प्राप्त होगी 0 - 1 0। तो इसको लिख लेते हैं, 0 - 1 0। तृतीय पंक्ति देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच रहा है -2, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर -4 प्लस 1 कितना आएगा, -3। तो तृतीय पंक्ति आ रही है -2 2 और -3। तो इसको लिख लेते हैं, -2 2 और -3। तो देखिए हमें a की घात 2 मिल गया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, a की घात 4 का मान प्राप्त करते हैं, जो कि बराबर होगा a की घात 2 गुणा a की घात 2 के। तो देखिए a की घात 2 का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, जो कि है 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 और -3। इसकी गुणा a की घात 2 में ही करनी है, तो a की घात 2 का मान पुनः लिख लेंगे, 3 - 4 4
0 -1 0 -2 2 -3। अब देखिए यहां पर भी पंक्ति से स्तंभ की गुणा करते हैं, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए प्रथम पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 -0 और 4 दूनी 8, तो यहां पर आ जाएगा -8। अब देखिए प्रथम पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 चौक 12 अर्थात -12। फिर -4 की -1 में गुणा करेंगे तो +4। फिर 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब प्रथम पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 चौक 12 -0 और 4 तियां -12। तो इस प्रकार प्रथम पंक्ति हल हो गई। अब देखिए द्वितीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0, -1 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 की -2 में गुणा करेंगे तो 0। यहाँ पर -1 की हुई थी तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब देखिए द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 की गुणा -4 में होगी तो 0 प्राप्त होगा। -1 की गुणा -1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। फिर 0 की गुणा 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब द्वितीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 0 की 4 में गुणा होगी 0 आ जाएगा। -1 की 0 में गुणा होगी -0 आ जाएगा। 0 की -3 में गुणा होगी -0 आ जाएगा। अब देखिए तृतीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ में गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -2 की 3 में गुणा करेंगे तो -6, 2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 और -3 की -2 में गुणा करेंगे तो +6। अब देखिए तृतीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा -8, क्योंकि -2 है और यहाँ पर -4 है तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 की -1 में गुणा करेंगे तो -2, फिर -3 की 2 में गुणा करेंगे तो -6। अब तृतीय पंक्ति की तृतीय स्तंभ में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा -8, 2 की 0 में गुणा करेंगे तो +0, -3 की -3 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा +9। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। a की घात 4 का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a की घात 4 का मान आ रहा है 9 में से 8 गया 1 और यहां पर देखिए 8 और 4 12 और माइनस के 12 0 हो गए। यहां पर भी 12 में से 12 गया तो 0। तो देखिए प्रथम पंक्ति आ रही है 1 0 0, तो इसको लिख लेते हैं 1 0 0। द्वितीय पंक्ति हल करते हैं। द्वितीय पंक्ति देखिए 0 आ रही है, 1 आ रही है और 0 आ रही है, तो लिख लेंगे 0 1 0। तो यहां पर आ गया 0 1 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, तृतीय पंक्ति आ रही है, यहां पर देखिए -6 है +6 है, तो ये भी कट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 और 2 8 और ये +8 है, तो ये भी कट के 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो बचेगा 1। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त होगा 0 0 1। तो इसको लिख लेंगे 0 0 1। अब देखिए a की घात 4 बराबर कितना आ रहा है, इकाई अवयव आ रहा है, यानी कि i लिख सकते हैं इसको। अब देखिए दिए गए प्रश्न में हमें a की घात -1 का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a की घात -1 से गुणा करने पर अब देखिए a की घात 4 में यदि हम गुणा कर देंगे a की घात -1 की और यहां पर i में गुणा कर देंगे a की घात -1 की, तो यहां पर देखिए यदि हम इसको a की घात -1 को बटे में लिख लें तो क्या प्राप्त होगा, a की घात 4 बटे a बराबर, मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि i की यदि a की घात -1 में गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -a की घात -1 ही आ जाएगा। और यहां पर देखिए a की घात 4 को यदि a से भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a की घात 3 बराबर a की घात -1। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।